हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नई वैकेंसी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो कि होने वाली है जिंदल एल्युमिनियम की तरफ से। ये जिंदल स्टील पावर या जेएसडब्ल्यू से बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है। ये एल्युमिनियम के सेक्टर में काम करती है और ये एक अलग ओनर की कंपनी है। इसका जो चेयरमैन है वो भी अलग है और इसकी जो वैकेंसी है, जो वर्क है, जो काम इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अलग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में उस वैकेंसी के बारे में। पहले मैं बताता हूँ, इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों ही भर सकते हैं बच्चे। जो बीटेक डिप्लोमा वगैरह किए हैं नॉर्मली, वो सारे बच्चे भर सकते हैं। तो चलिए आते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और जानते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने अपना इसका नोटिफिकेशन शेयर करते हैं और आपको इस वीडियो में आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस वीडियो को अप्लाई करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिंदल एल्युमिनियम की तरफ से वैकेंसी आई हुई थी। तो सिंपली ये एक एल्युमिनियम की सेक्टर के बनाने वाली कंपनी है। एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी में से एक है। और सिंपली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये कंपनी एल्युमिनियम के सेक्टर में बहुत ही आगे है, बहुत ही तेज़ है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को और समझने का मौका मिलेगा। तो अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी में से एक है। 15 ईयर्स से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस है। 45 से भी ज़्यादा कंट्री में ऑलरेडी काम कर रही है और 2,55,000 मेट्रिक टन पर एनम का ये प्रोडक्शन में काम करती है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट एल्युमिनियम कंपनीज में से एक है। जैसे कि हिंदाल्को आदित्य बिरला ग्रुप का है, वैसे एल्युमिनियम के सेक्टर में जिंदल एल्युमिनियम काम कर रही है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 4,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 77% माइलस्टोन अमाउंट है जो कि ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक पिछले 4 सालों में। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी में से एक मानी जाती है, खासकर एल्युमिनियम के सेक्टर में। तो अब इसके लिए कौन एलिजिबल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना। इसमें से अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, कोई मैटर नहीं है, इसको आप एलिजिबल आराम से भर सकते हो। भरने के लिए क्या करना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो वो आपको समझ आए। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है जिंदल एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि जिंदल एल्युमिनियम का जो ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ पे है। उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, करियर, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो वो, और आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेना है तो व्यू डिटेल्स में आप जा सकते हो, या फिर आपको और भी क्वेरीज है तो कनेक्ट में जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप करना है, इस वैकेंसी को फिलअप करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे करियर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। करियर का पेज ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको कुछ सामने नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आई भी है ऑलरेडी। एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली जो वैकेंसी है वो सीनियर एसोसिएट की है, EHS, जो कि 16 जनवरी 2025 को आई हुई है। ठीक है ना, डेटा स्पेट लोकेशन है। सेकेंड हमारा वैकेंसी आई है इम्पोर्ट्स AGM के ऊपर में, 16 तारीख को इसकी वैकेंसी आई हुई है बेंगलुरु लोकेशन पे। थर्ड हमारा मैनेजर के लिए एक्सपोर्ट्स पे, ये भी बेंगलुरु के लिए। उसके बाद हमारा AGM कॉस्टिंग के ऊपर वैकेंसी आई हुई है बेंगलुरु लोकेशंस पे। फिर हमारा है एसोसिएट मार्केटिंग एल्युमिनियम फॉइल का, मुंबई लोकेशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद हमारा एसोसिएट टैलेंट एक्विजिशन, ये हमारी बेंगलुरु लोकेशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद हमारा है एसोसिएट शिपिंग, ये भी हमारा बेंगलुरु लोकेशन के लिए आया हुआ है। उसके बाद ये क्वालिटी इंजीनियर, ये हमारा राजस्थान की वैकेंसी के लिए आई हुई है। उसके बाद हमारा सीनियर एसोसिएट सैप एबैप, ठीक है, ये भी बेंगलुरु लोकेशन के लिए आई हुई है। अब आपको यहाँ पे सब कुछ इसमें क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि व्यू डिटेल्स। आपको इसके बारे में जाना तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब मान लीजिए आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपको EHS मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए, करेक्टिव मेजरमेंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स आपके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दे दी गई है, जैसे बीटेक, इन्वायरमेंटल साइंस, MSc वगैरह वगैरह। ठीक है, अलग अलग के लिए, अलग पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी है। तो सिंपली आपको बैक करना है। अब आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे उसको आप भर सकते हो। मैं आपको सिंपली किसी एक को भर के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मान लीजिए हमें एक क्वालिटी इंजीनियर का पोस्ट के लिए वैकेंसी को भरना है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, मेरा नाम, उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी को क्लिक कर देना है। आप कौन सा सिटी से हो उस सिटी को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को यहाँ पे डायल कर दो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो दे दो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपीरियंस का, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो
0 साल का एक्सपीरियंस भी आप डालोगे तो ये ले लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन हम इस फ्रेशर के लिए या 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस जो भी आपका एक्सपीरियंस वो शेयर कर दो। अगर जीरो है तो जीरो का डाल दो, ठीक है। करंट कंपनी अगर आप काम कर रहे हो तो करंट कंपनी का नाम देना, नहीं तो फिर एन लिख देना, नॉट अवेलेबल। अगर जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी आपका डिजिग्नेशन है वो लिख दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर भी यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख देना। और फिर करेंट सिटी से अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो डाल देना, नहीं तो फिर इसको इस पॉइंट को खाली छोड़ देना, कुछ भी 1 लाख 2 लाख कुछ भी डाल देना अपने हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी नॉट अवेलेबल डाल चुके हो, उससे कोई भी फर्क आपको पड़ने वाला है नहीं। फिर इन लास्ट आपको यहाँ पे एक अपलोड सीवी का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली जो भी आपका सीवी है आपके पास, वो सीवी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। करे अपडेटेड होना चाहिए बस सीवी, ये वो चीज़ है। तो बस यही था इस फॉर्म में। इसी तरह के और भी वैकेंसीज हैं इसमें, जैसे कि आपको मैंने ये बताया बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। अभी व्यू डिटेल्स में जाना है, ठीक है ना, कौन कौन इसके एलिजिबल वो भी जान लो। यहाँ पे बीटेक की वैकेंसी मांग गई है, ठीक है। बीटेक का अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उसमें क्लिक करो, उस पर व्यू डिटेल्स में जाओ, एलिजिबल हो कि नहीं वो चेक कर लो, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लो। इसमें फिर देखिए बीटेक है, एमसीए है, एमटेक है, वगैरह वगैरह के लिए वैकेंसी आई भी है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो और ये वैकेंसीज की अपडेट्स पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जल्द से जल्द जो भी अपडेट्स आ रही बड़ी बड़ी कंपनियों के और साथ साथ छोटी कंपनियों के भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।